साइड हो प्लीज, साइड हो। मैं अमित सिंधु, डिप्टी रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन ब्रांच हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज रोहतक में। और हमारी यूनिवर्सिटी जो है 12 तारीख से 16 तारीख तक DMER जो डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च है उसके बिहाफ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर दी है स्टाफ नर्स की, जिसकी अभी पीछे रिसेंटली जो है रिक्रूटमेंट एग्जाम हुआ था तो उनके भी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होनी थी और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो है अवार्ड दिए जाने थे। तो उसमें पूरा का पूरा जो भी गवर्नमेंट की अभी तक रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो डायरेक्शंस हैं, जो नोटिफिकेशन हैं, जो क्लैरिफिकेशन आई है अब तक, उसके आधार पे सारा कार्य किया जा रहा था। और इसी दौरान जो है परसों कुछ 2 लोग कह के आए, इस चीज का बहाना बना के जी हमारे को रजिस्ट्रार ऑफिस से भेजा गया, हमारे को एक बार ये बता दीजिए कि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो नंबर हैं वो दूसरे स्टेट वालों को कैसे किस आधार पे दिए जा रहे हैं। तो नॉर्मल तौर पे यहाँ सब कैंडिडेट भी पूछते हैं तो हम सबको क्लैरिफिकेशन या ऑर्डर नंबर जो है वो कॉपी भी दे देते हैं, उनको बता भी देते हैं। उनको बता दिया गया था कि भाई ये क्लैरिफिकेशन है, इसके आधार पे सबके लिए ओपन है, ये सिर्फ इस स्टेट के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। इस क्लैरिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है कि ये सबके लिए ओपन है। उसके बाद कल फिर 2 लोग आए, उनमें से एक आदमी वही था जो परसों आया था, जो कल भी आया और आज मारने पीटने वालों में भी था, जिन्होंने मेरे को मारा पीटा उन लोगों में से। उन्होंने कल फिर पूछा कि जी हमारे को एक बार वो बताओ, आप तो 2019 की क्लैरिफिकेशन के आधार पे कर रहे हो, गलत कर रहे हो, गलत हो रहा है ये वो। मैं कहा भाई आपको क्लैरिफिकेशन लेनी है, हम तो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं, बाकी आपको जानना है तो आप कंसर्न डिपार्टमेंट से पूछिए जो भी है। कल उनको कह के भेज दिया था। आज अभी जो है आधा पौना घंटा पहले जो है हम लोगों की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही थी, उस दौरान कुछ टीम के मेंबर्स जो हैं वो हम लोगों ने लंच के लिए भेज दिए थे कि एक बार कुछ लोग चले जाएं, बाकी लोग फिर कर लेंगे लंच। उस दौरान मेरे पास यहाँ कॉल आई है, मेरे पास अंदर 2 गार्ड आए हैं। उन्होंने मेरे को बताया कि जी बाहर गेट पे नवीन जय हिंद जो कोई तथाकथित अपने आप में कोई नेता है, पता नहीं वो किस पार्टी के नेता हैं, कौन है क्या है, नवीन जय हिंद के नाम से कोई आदमी है, वो अपने साथ जो है कुछ लोगों को लेके गेट पे धरना प्रदर्शन कर रहा है कि आप कुछ कीजिए। मैंने गार्ड्स को बोला, मैं कहा भाई ऐसा है, आप अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को रिपोर्ट कीजिए इस मैटर को, क्योंकि सिक्योरिटी का मामला उनका है, मेरा नहीं है। मैं कहा चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को बोलिए, वो रजिस्ट्रार को रिपोर्ट करेंगे, फॉरवर्ड मैं कर दूंगा उसको। उसी दौरान जो है फिर मैंने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं ईश्वर शर्मा इस यूनिवर्सिटी के, उनको फोन किया है कि जी ऐसे ऐसे यहाँ प्रॉब्लम है, आप आ जाइए। उन्होंने मेरे को बोला कि जी मैं यहाँ मौके पे तो नहीं हूँ और मैं आ जाता हूँ, मतलब जो है। उसके बाद मेरे पास फिर कुछ 2 गार्ड आए, उन्होंने बताया कि जी ईश्वर शर्मा जी तो ऑन ड्यूटी नहीं है, उनकी जगह असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, वो जो है वो आएंगे। तो मैंने उनको कहा कि भाई उनसे बात करवा दो, उनसे फोन पे बात की, उनको बोला कि भाई ऐसे ऐसे जो है यहाँ पे कुछ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जिनमें नवीन जैन है, आप लोग आके जो है उनको टैकल कीजिए और रिपोर्ट लिख के रिपोर्ट भेजिए आगे अथॉरिटी को, ताकि उन पे एक्शन हो, अंदर ना आने दें। और मैंने उनको बोला कि उनको अंदर नहीं आने देना है, यहाँ प्रेमाइसिस के अंदर गेट से बाहर रखिए आप जो है। लेकिन उनसे बात होते होते उसी दौरान जो है भीड़ अंदर आ गई है, और जिस भीड़ की अगुवाई खुद हमारे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ईश्वर शर्मा कर रहे थे, जिनका काम ये था कि वो उस भीड़ को गेट पे रोक के गार्ड्स बुला के या पुलिस बुला के वो खुद अपनी अगुवाई में सारी भीड़ को नवीन जय हिंद के साथ अंदर लेके आए हैं। उनको अंदर घुसते हुए देख के मैंने जो है बाकी जो अंदर गार्ड थे 3-4 उनको बोला है कि आप गेट बंद कर दीजिए, अंदर मत आने देना इनको। लेकिन फिर भी पता नहीं क्या चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की और गार्ड्स की मिली भगत थी, एक गार्ड ने मेरे मना करने के बाद भी जो है मेन गेट इसका हॉल का अंदर का खुला है, उन्होंने उनको एंट्री करने दी। अंदर एंट्री करते ही सैकड़ों लोग थे, वो उन्होंने जो है गाली गलौच हो हल्ला करना शुरू कर दिया, जिसकी अगुवाई खुद ईश्वर शर्मा चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर कर रहे थे। उनसे बात हुई, मैंने उनको बोला कि जी आपकी ड्यूटी क्या है, आपको इनको वहां रोकना चाहिए था, अंदर लेके आना चाहिए था। मैं कहा मैं आपके अगेंस्ट रिपोर्ट लिख के भेजूंगा अथॉरिटी को कि आपको आपने रोकने की बजाय आप उनको अंदर लेके आए हो। तो उन्होंने फिर मेरे साथ जो हाथापाई शुरू कर दी, उन्होंने मेरे ऊपर थप्पड़ मारा सीधा जो है। उनके थप्पड़ मारते ही बदले में मैंने हाथ उठाया, हाथ उठाते ही जो सैकड़ों लोग थे मेरे ऊपर टूट पड़े। वो ये मेरी आप हालत देख रहे हैं सारी जो है, ये पूरा का पूरा आप रुमाल देखिए, सारा मेरे नाक से ब्लड निकला हुआ है जो है। उन्होंने मेरे साथ मारपिटाई की, मारपिटाई के दौरान जो है बच के मुश्किल से भाग के मैं पीछे के दरवाजे से अंदर वॉशरूम्स में जाके घुसा हूँ, तो मैं अपनी जान बचा पाया हूँ। अदरवाइज अन्यथा जो है वो सैकड़ों लोग, हो सकता है मैं बाप के सामने जो है ये बात बताने की बजाय मैं हॉस्पिटल में इमरजेंसी में पड़ा होता और पता नहीं मेरी सांसें भी होती कि नहीं होती।
तो इस तरह का जो वाकयात हुआ है, मैं चाहता हूं कि हमारा यहाँ का प्रशासन जो है और जो डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च है और जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, वो लोग इसका संज्ञान लें और जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसमें हमारे अंदर के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ईश्वर शर्मा और नवीन जय हिंद और उनके साथ जो अज्ञात सैकड़ों लोग थे, उनके अगेंस्ट पुलिस कार्रवाई हो, FIR हो, और जो यहाँ के एम्प्लॉइज उसमें इन्वॉल्व थे, जिन गार्डों ने ऐसा होने दिया, यहाँ पे जो इतना सेंसिटिव काम चल रहा था, कॉन्फिडेंशियल काम चल रहा था, उसमें बाधा उत्पन्न की, सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की, उनके अगेंस्ट उचित कार्रवाई की जाए। मेरे पास फोन आए, 2 फोन आए, अमित मलिक और क्या नाम है, सविता दैया, 2 फोन आए कि यहाँ पे जो काउंसलिंग हो रही है उसमें 5 नंबर की जो वेटेज सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया है वो दूसरे स्टेट के लोगों को भी दिया जा रहा है। उनका हमारे पास फोन आया, हम वहां पे गए कि भाई ये क्या मतलब है। जब वहां गए, हमने हमारे को सिक्योरिटी ने रोके, हम रुक गए। सिक्योरिटी ने रोकने के बाद हम फिर जब दोबारा गए, वो बोले हमारे अफसर आओगे। उनके अफसर आए, हम उनके साथ गए, उन्होंने फिर हमारे को रोका, यहाँ रुक जाओ, हम रुक गए। उसके बाद जब वहीं पे उन्हीं का अफसर वहां पे अंदर गया, भाई ऐसे एक बार 2 मिनट बात कर लो। उससे पहले वहां पे जो बच्चे खड़े थे, आप लोग वहां पे थे मीडिया वाले, उन्होंने हमारे सामने कहा कि यहाँ पे गड़बड़ हो रही है इस भर्ती के अंदर, बाहर के लोगों को भर्ती किया जा रहा है, इससे पहले भी भर्तियों में गड़बड़ें हो रही हैं, हमारे को अलग अलग सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं, कभी कुछ किया जा रहा है, धक्के मारे जा रहे हैं, भगाया जा रहा है। वहां पे जो लड़कियां थी वो रो रही थी, मैं आपको बताऊं, और जो वहां पे लड़के थे रो रहे थे वो, और वो ये कह रहे थे अमित मलिक मेरा तो रिश्तेदार नहीं है, वो जो लड़की थी सविता दैया थी मेरी तो रिश्तेदार नहीं है। वो वहां पे जब हम अंदर गए और जब वो आपस में उनकी बहस हुई, जो वो CSO वहां पे 65 साल का 70 साल का, उसने 3 बार उसको धक्का मारा, पेट पात लगा गए 3 बार। आप लोग वीडियो ध्यान से देखो, 3 बार उसने धक्का मारा, उस CSO ने फिर उसको थप्पड़ मारा, उसने फिर CSO को थप्पड़ मारा और मेरी तरफ थप्पड़ मारा। वीडियो ध्यान से देखो आप, दोनों औरतें झगड़ा हुआ, वो झगड़ा दुर्भाग्यपूर्ण में नीचा तक झगड़ा। हमारी लड़ाई रजिस्ट्रार तक नहीं, सरकार तक है। अरे सुन ले मुख्यमंत्री, जो होता हो ना वो करके देख लिए, 100 केस कर दे, 100 में जेल में डाल दे, जो उखाड़ना हो ना वो उखाड़ लिए। नवीन जैन नाम है मेरा, ठीक है। फिर मैं ये इसलिए बता रहा हूं आपको, और ये खबर पुलिस ने मारे छापे, चोर हूं मैं, पुलिस ने मारे छापे, डकैत हूं मैं, डकैती मार के जा रहा हूं। मेरा फोन वहां पे मिस हो गया था, फोन मेरा बंद था, बोला पुलिस आई। अरे भाई पुलिस आई, आओ, पुलिस वाला के बड़क नहीं है, ये बाहर का नंबर होगे। हरियाणा टॉप में बेरोजगारी पे 11 लाख सीटी वाले बालक कह रहा क्वालिफाई कर दो, स्टेट वाले कह रहा आजीवन कर दो, PGT TGT, हरियाणा पुलिस वाले उड़े बैठे। हरियाणा के अंदर इस भर्ती की जांच होनी चाहिए, इसमें क्या क्या गड़बड़, क्या क्या घोटाला हुआ है। फिर मैं एक चीज और कहूं, ये जो कर्मचारी जो स्ट्राइक पे बैठे हैं, हमने तो FIR ना कराई, होगी तो होगी भाई, कोई बात नहीं, हमारा कोई रजिस्ट्रार है, हमने क्या लेना देना रजिस्ट्रार से। जो ये FIR हुई है नुका पकड़ो। मैं इसलिए आज ये आपको कह रहा हूं, हालांकि मैं कोई अधिकार नहीं है, पुलिस वाले है, शाणे हुन नबेरा है। सेक्शन 41A सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इन नंबर पर जो धारा लाई है, धारा 506 2 साल जान से मारने की धमकी हमने के दे दी रहे, उसने भी थप्पड़ चलाया, हमने भी चला दिया, होगी बात है। धारा 427 2 साल, 353 2 साल, 332 3 साल, 186 3, 148 149 323, कितनी धारा लाओगे? और ला लो ना, 100 धारा और ला ले मुख्यमंत्री, और लगवा दे, क्या हो जाएगा इस तरह। ये धारा ला रखी, धारा में 3 साल की सजा है, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है। लेकिन मैं यो मुख्यमंत्री ने सोचा ना जेल में गिर दे, मैं कोई ना लू जमानत, मैं जेल में जाऊंगा, मेरे जेल में जाए था। लेकिन यह भर्ती की जांच होनी चाहिए। और जो हरियाणा के लाखों बेरोजगार धक्के खाते अंडे हैं, अरे लाखों बूढ़े धक्के खाते अंडे, मुख्यमंत्री शर्म करे। 80 90 साल के लोग भाई, जिनकी पेंशन नहीं बन रही, पीपीपी करे करके फैमिली आईडी के नाम पे पूरे हरियाणा में घोटाला, सारे लोग दुखी कर रखे और बकवास कर रहे हैं। ये अखबार मरिए, अखबार वाले सुन लो भाई, नवीन जैन नाम है, ठीक है, भाज गया बोला, छापेमारी वाला फद्दू मार रहे होगे, छापेमारी ये लग रखा है ना। नवीन जैन की तलाश में पुलिस देखती रही, तो क्या की दबस दी रहे, यो बैठा नवीन जैन दे, और पुलिस वाले आ रहे होता, आ जाओ
और ना मैं आऊं हूं भाई, सीधा एसपी ऑफिस जाऊं मैं। थाने में जाना हो थाना, जित थारा जी करता हो उड़ा बताओ। कोई हमने रेप कर रखा है, कोई मर्डर कर रखा है, क्या कर रखा है भाई? आवाज उठाई है बेरोजगारों की, और बेरोजगार की आवाज जैद जब तक जिंदा है या सरकार की औकात नहीं है। और हम देखेंगे कौन सी वह जेल है, कौन से वो केस है जो नवीन जैद को बोलने से रोक देंगे। असली बाप के बेटे हैं, असली माँ का दूध पी रखा है। कहते नहीं मानते हो, मुर्दे हैं, आग बोलने नहीं गए। और मेरे हक की बात नहीं थे भाई, मेरे को बुलाया गया था, एक जगह नहीं 10 जगह बुलावे हैं, और हम जावे हैं और जावेंगे आगे भी नुए जावेंगे। जिसमें दम हो रोक लियो इस सरकार में। अरे खट्टर साहब क्या गए हैं, रात ने सीएम ने टैक्स वाह की वाह शरत है, 11 महीने रह जाइए, 10 साल के वो आशीर्वाद देनिया, 10 महीने रह जाइए, 11,000 का भी से शरत न्यू की न्यू है। नींद आराम कर दूंगा, ध्यान रख लियो कति, जब तक जिंदा है इस हरियाणा सरकार की ध्यान रख लियो। हमने पहले भी काम कही है, भाई काम करो। और मुख्यमंत्री एक चीज और कहे हैं, बोला किसी को कोई समस्या है, कोई परेशानी है, मेरे पास आओ, मैं आऊंगा। इस जेल में दल्ले करते हैं, मैं आऊंगा, समस्या बताना आऊंगा। अरे समस्या में बताना सारा देश धक्के खाना लग रहा है। सरकारी ऑफिस हम जाकर देख ले, सारे बूढ़े चक्कर खाना लग रहे, कितना प्रॉपर्टी आईडी, कितना फैमिली आईडी, कितना दिकड़ा, कितना पिकड़ा है, वारी दिखती। भला ऑनलाइन वाले आवे, सोशल मीडिया पर आवेंगे, सोशल मीडिया वाला क्या समस्या है। और सारा देखो यार सोशल मीडिया वाला भी अपनी आवाज उठाओ, कितने उठाओ। नया सरकार तुमने सड़क पे लाकर मारेगी, और ये है आदेश। ध्यान तो देखियो, जिस वजह से भर्ती हो रही है, 2019 के आदेश में भर्ती हो रही है, यह है 10 जनवरी 2022 नोटिफिकेशन, मेरा को नहीं सरकार का है। और देखो यो हरियाणा गवर्नमेंट गजटेड, और यो देखो यो पॉइंट है, ये थारे सारे तरह कॉपी है भी, अखबार वाले, टीवी वाले सारे देख लियो, मीडिया वाले भाई, इसमें लिख रखी है आवे तक जो हरियाणा का मूल निवासी है 5% अभी माना हकदार होगा। तो बाहर का कैसे हो गया रे? हरियाणा के बालक ने कि राजस्थान में, कि पंजाब में, कि यूपी में, किस स्टेट में वेटेज मिल रहे हैं? किस लिए हरियाणवी एक गधी का हरियाणवी एक तो नौकरियां नहीं दे सकते। और एक बात और, यह सरकार और उप मुख्यमंत्री 75% आरक्षण, क्या 75% रहे सरकारी नौकरियां में खड़ा लग रहे थे डॉक्यूमेंट होने के बाद। विपक्षी दल है भूपेंद्र हुड्डा साहब पूर्व मुख्यमंत्री बोलते क्यों ना, हिम्मत कौन है गे? अब चौटाला 90 MLA हरियाणा के, 15 सांसद है, बोलते क्यों ना भाई बाहर क्या ने मिलने की नौकरी है। अरे बाहर क्या ने जब खोया जा रहा है, जब मारे बालक थे भूखे, मारे बालक थे सुसाइड करते घूमने लग रहे, और करे क्यों ये? अरे बाहर क्या भाई मामने मिलती हो, यो रूल जो और किता होता कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी स्टेट क्या ना और किता मिलता हो, हमने कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे जब हमारी स्टेट के बालक है, उनने तुम धक्के मार के और 12 रुपये लेके, हरियाणा में ये बात कहूं भाई, जितनी भी भर्ती हुई हैं सारिया की न्यू जांच होनी चाहिए, बाहर के कितने भर्ती हुए हैं। ये डॉक्यूमेंट है सरकार का, जिसमें न्यू कर 5 नंबर उसने मिलने थे, इनने क्यों कर मिलने थे? अरे मन ने किए मेरा क्यों होने लग रहा था, क्यों बहुंडे बड़का नहीं था बुलाया था मैं, तुमने देखे कौन है? रोते हुए बालगे लोग आई उड़े छोरी रोने लग रही, दिखी कौन है? और फिर नुका बोला ये हो गया, ये हो गया। और मैं तो इसलिए जाऊं भाई, ये हड़ताल करेंगे, वे पीजीआई में हड़ताल करेंगे, वे मरीज दुखी होंगे, इसलिए मेरा पाप ना चढ़ा, इसलिए किसी ने हड़ताल करने की जरूरत नहीं है भाई। और ना बात रही है, अखबार वाले सुन लियो, नवीन जैद नाम है, 20 साल हो गए काम करते, हम नहीं बाजा करते, हमने कोई सा बुरा काम नहीं कर रखा, अग बाजना पड़े। और ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है मेरे भाई, ध्यान से सुन लियो, पढ़ लियो, और भी साढ़े दाए हो जाइयो। 7 साल से कम सजा जिस केस में है, जिसको धारा लगती हैं, पुलिस बिना किसी इंफॉर्मेशन के नोटिस, मेरे को कोई नोटिस नहीं मिल रहा। आ रहे हैं बोला एक 2 बस आई है पुलिस की, डाकू हूं मैं, अगर मेरा आड़ा वो साउथ की फिल्मा का विलेन हो गए, अगर मेरे तरह 100 गाड़ी खड़ी रहे हैं, 2 नंबर के काम करूं हूं, अब पुलिस गाड़ी पड़ेगी, 47 लेकर पड़ेगा, हथियार लेकर। अरे एक मैंने कह देते 24 घंटे का टाइम दो, ये किताब मेरा इमरजेंसी भी हो जाए और भी कि मैं बात हो जाए,
अखबार में खबर छपवा दी, जैद फरार है, दबिश दी जरे करो, डकैती मार रखी है मैंने, क्या ये दबिश दोगे भाई? अरे पुलिस वाला के बड़ा कौन है हैं? या इन नेताओं के बने बीजेपी वाला के नहीं है गे? ये बीजेपी वाले नुचा बाहर क्या मिल रहा नौकरी, इनके बड़क नहीं है। अरे ये कोई और बोलनी है ना, है कौन सी थारी नस्दाब रखी है जो ये विपक्ष के लोग हैं, क्यों ना बोलते? मैं हरियाणा के उन नौजवानों को कह रहा हूं, हरियाणा की नौकरियों पर पहला हक हरियाणा के बेरोजगार युवा का है। पहली बात है, या थार दौरा नौकरी हो जाए जब एक्स्ट्रा, तब किससे न दे दियो चाहिए। या तुम्हारे पंजाब में है 10वीं वाला पंजाबी कौन करेगा भाई? राजस्थान में 10वीं वाला राजस्थान तक रखी होनी चाहिए, यूपी में है 10वीं, ठीक है, सबका अपना अपना स्टेट है, हर स्टेट न्यू चाहो भाई मारा अपना पहला काम हो, जब बता दोबारा हो, कोई पूछण जाओ उससे ढंग बात नहीं करे, बदतमीजी तो बात। और जो मीडिया वाले उड़े थे उनने सारा सीन देखा है। ये मारे बा अठाया गया, हमने भी ठा दिया, हमारे कोई मनसा नहीं थी कि सब आठाने का नाम झगड़ा करने जा रहे थे, उड़े ना लड़न जा रहे थे। अरे लेकिन कोई 2 मिनट बात तो सुन लो, 2 मिनट कोई बात भी नहीं सुननी है तो क्या मतलब? इसका मतलब है पूरी की पूरी गड़बड़ घोटाला है इस भर्ती में। और मैं नहीं कह रहा यह बात, जाकर उसका अमित मलिक तक पूछो, और वह जो सविता दी आवाज छोड़ी उससे पूछो, और जो उड़े हुए रोने लग रही थी उनसे जाकर पूछो, अगर ये ठीक हो रहा है गलत हो रहा है, क्या कर दिया, क्या जुल्म कर दिया? भला फोन डीजीपी तो फोन करा, मुख्यमंत्री तुरंत अरेस्ट करो। ये हरियाणा के अंदर कितने अपराध होने लग रहे, टॉप में हरियाणा, उन्हें पकड़ो। नवीन जैन की तबाजनिया ना है, अगर नवीन जैन ने पकड़ो, आए चाल के बोला नवीन जैन, देखो ये सुप्रीम कोर्ट का है, कोई अधिकार नहीं है। पुलिस आओगी, मैं कहना रहा हूं 10 मिनट में आ जाओ, मैं हूं ना तब मैं आने लग रहा हूं, जितकोगे उड़ाने लग रहा हूं। जैन नाम है, बोलोगे भगत है, परशुराम के चेले हैं, प्रत्येक होना भगत सिंह के फैन है, हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद उन माननीय है, के मान रही है सरकार के नाम दर रहा, कबीर को तीर का, अरे कौन सारे काम करने लग रहा, सारे कर ले जितना जो करना करता जो उसका है, कितना है कर ले। कोई खुश है? कोई जवान खुश हो, कोई कर्मचारी खुश हो, कोई किसान खुश हो, कोई बेरोजगार मजदूर कुछ भी नहीं रहे। आवाज ठावे भूडे लग गए हैं। अरे हिम्मत नाम लेगा बोल, एक बोला रात ना हो बोला सोशल मीडिया में बोला रोज मना ढाक सोचा है, हम तो अपना हंगाला होंगे ये तक काम कर ले। जो सुनो भाई जानते है, मुख्यमंत्री की बाइट को सुनियो, मुख्यमंत्री ने कह रहा कि जिसको समस्या है मेरे पास आओ, जितने भी लोग हैं उड़े जाओ, पाव भी गए हो, मिलने तक किसी ने देखते कौन है यार, भला मैं भला जिसकी समस्या मैं समाधान करूंगा, वैसे ही भला चिल्लाता रहता है, वैसे ना चिल्लाता, बिना मुद्दे की बात नहीं करते हम। कितब कदे दलिता गिरण चल रहे हैं कितब, और फिर जो कुछ है ना भाई ध्यान तो सुनियो, ये कुछ जो सरकार के वे है ना एजेंट टटपुंजिया टाइप सिस्टम है ना भला यो तो न्यू करे है, यो तो बामणा पेंशन बनाया था, बामणा ही ना बनती अगली, खेल कोटा खत्म होता है, बामणा का ना होता है अगला। जब बेरोजगार की लड़ाई लड़े बामणा की बात नहीं है, हर बरादरी की बात है। ये नर्सिंग में बामण कौन है बना बनानिया, मैं बताऊं यह बात सबकी हक की लड़ाई की बात है, हमने कोई मतलब नहीं कौन है कौन नहीं है, बात हक की है सबके लिए। 37 बरादरी 37 बरादरी के लिए लड़ाई लड़ा है भाई। जब दलिताएं गिरे जा ना, जब ये जो नेता है दिखते को ना जय इंतजार बुलडोजर के सामने खड़ा हो है, ठीक है। जब किसी बुढ़े की पेंशन तय तो की है, जय इंतजार उड़ा खड़ा हो गए, नू को ना देखता इसकी के जात है, के बरादरी है के नहीं है, हमने कोई मतलब नहीं। अब किसकी के जात बरादरी धर्म है, हमने मतलब है किसी के साथ अगर गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, एक जिंदा आदमी का फर्ज है अब वो उसके लिए आवाज ठावे। अरे भाई अपनी कोई जेल नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई सरकार नहीं जो जय हिंद की आवाज को दबा दे। या कोई सवाल हो तो पूछ लो भाई। तो अभी आप गिरफ्तारी देने के लिए जा रहे हैं? हाँ जाऊँ, मैं तो कहूँ पुलिस वाला ने जो न्यू कहे दबिश दे रहे, कित दे रहे हो दबिश, आ जाओ भाई, चाय पियाऊंगा, रोटी खवाऊंगा, नूनी घी सीत पियाऊंगा। पुलिस वाले के बाहर गए हैं भैया, और पुलिस वाले कौन से वे पुलिस वाले खुद तो क्यों रहे हैं यार, इन पुलिस वाला 10 डिमांड है उनकी तो पूरी होती हो ना, वे पुलिस में भर्ती में बालगी बताई तो क्यों रहे बताओ। अच्छी बात कर पुलिस तो आई बैठी है, आई है तो बुला लो, पुलिस ने ले जाएगी, कोई बात ना दे रहा बैग, यो बैग रहा ठीक है, यो बैग रहा हम डर नहीं आगे, और यो रहा देख सोटा, यो सोटा रहा और बता, और यो रहा फरसा की तरह दिए,
यो फरसा रहा बता पद्दू मान गए अच्छी बात करो यार कैसा लड़ रहा होगा मेरा पता लग रहे कांग्रेस की सरकार की जब 10 ला दिए ना ईब की है ईब ला रखी है मेरे पता बताओ ला ये सट्टा फरसा किसको दिखाया जा रहा है? पुलिस को दिखाया जा रहा है। सरकार अरे पुलिस गला मारा के रोड़ा यार रजिस्ट्रार गला के रोड़ा मारा सरकार गला रोड़ा है क्या लेना देना हमने अच्छी बात करो सरकार ने दिखाऊं अरे बता दिया अपने मुख्यमंत्री ने दिखा दिया सोटा कर लेगा जो करेगा देख लेंगे आरोप क्या है? कहीं न कहीं ये षड्यंत्र लगता है आपको? अरे और क्या है वो षड्यंत्र ना और क्या है नहीं तो बता दो भाई हम गए जो मीडिया के साथी उनको हमारे को 2 बार रोका गया भाई 10 मिनट रुक जाओ फिर 10 मिनट रुक जाओ 1 घंटा उड़ा खड़े रहे भाई कोई बात नहीं हमने बात करनी हमने भाई ये बालक है ये बात करा दो बोले भाई हमारे अफसर ना आने दे हम खड़े रहे अफसर तक जी ऐसे ऐसे ये मामला अफसर बोला चल ठीक है मैं बात करेगा हूं तुम रोको थोड़ी बार वो अफसर की गल धक्का मुक्की हो रही थी हम तो जब गए अगर यू के भाई किस्सा कोई आदमी के मैं ले दे रहा हूं ना जब इतना हंगला रहा तो यार सरकारी कर्मचारी है कोई जाव है भाई आप बात ठीक है बताओ 2 मिनट इतनी तो होनी थी नुका देता भाई ठीक है हमारी अथॉरिटी में कागज लेकर जाना लग रहा है भाई कागज है देख ले मैं कोई हाथ में लठ लेकर जा रहा था गे कागज ले जा रहा था कि भाई साहब ये हरियाणा के बड़का ने नौकरी क्यों ना किए रास्ता नहीं होता बता दो भाई अगला कह देता भाई मेरे बस की नहीं है हायर अथॉरिटी कौन हो तुम ये हो तुम वो हो तुम मारे धक्के मारे क्यों 70 साल के आदमी कभी धक्के मारे? हाँ तो मारे ना जब बताने लग रहा वो तो एक अलग चीज है वो कोई झगड़ा वहां करना नहीं चाहता था वो झगड़ा हुआ मैं ये नहीं कहता कि झगड़ा होना चाहिए झगड़े का कोई इशू नहीं है अरे सुनो यह भर्ती है हरियाणा के बालक भर्ती मैं उस रजिस्ट्रार ने मेरा 10 थप्पड़ मारेगा और बता 10 थप्पड़ में मरवा लूंगा और नुका अकेले में नहीं मीडिया क्या का मरवा लूंगा हरियाणा के बालक की लेकिन ज्वाइनिंग होगी बाहर की नहीं होगी पहले हरियाणा के खत्म हो जाएंगे फिर बेशक कराओ या सरकार भी सुन लियो केस 10 ला दो मेरे पे रजिस्ट्रार मारने में 10 थप्पड़ है रजिस्ट्रार का मामला नहीं है भाई सरकार का है पॉलिसी का इससे पहले भी मेरे पास बहुत फोन आए हैं अलग अलग डिपार्टमेंटों में बाहर के लोगों की भर्ती कर रही है सरकार बाहर आना 2 रुपये ले बेरा भी ना पड़ता चुपचाप करते हैं तो ये तो नौजवान देखना हरियाणा ने तुमने अपने घर बैठा रहना है तो तुमने परमानेंट या सरकार घर बैठाओगी तुम सड़क पे नहीं आ सकते तुमने परमानेंट सड़क पे पकौड़े की रहनी भी नहीं लाने देगी फिर उड़े हुए के माले दुखी करेंगे तुमने मैं तो बताऊं भाई बात बताऊं कोई गलत हो तो बताओ भाई नवीन जी क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था जब जो उप कुल सचिव था अमित जिसके साथ हाथापाई हुई है जब सीएसओ की और उसके बीच में हाथापाई चल रही थी वो उसको धक्का रहे थे क्या उस बीच आपका ये नहीं बनता था कि इनको अलग अलग किया जाए बजाय के हाथ उठाने वीडियो ध्यान से देखे थप्पड़ मार रहा कैमरे के ना ठीक है ध्यान से देखे जब मारे हमने फिर 2 बार उसने मारा अरे वो तो चलो होगी और मैं क्या ला रहा मेरे मार लेगा 10 थप्पड़ लेकिन हरियाणा की नौकरियों पर हरियाणा के युवा का पहला हक है बात है या बता वो थप्पड़ गए मैं लठ दूंगा उसने मेरा मार लेगा 10 लाख और बता वो कोई जानबूझ के थोड़ी झगड़ा हुआ है यार हो गया जिस मूवमेंट में हो गया झगड़े का इशू है नहीं झगड़े का एफआईआर करा दी या झगड़े के साथ क्या होना आ रहा है ये क्यों नु कह बोला कागज छा ले कौन से कागज छा ले उड़े था ना तू कौन से कागज छा लिया हमने कौन से कागज पाड़ दिए कौन से हमने उसने जानते मार देंगे 2 थप्पड़ उसने मार दिए 2 थप्पड़ हमने मार दिए क्या बात होगी बता उस गला तो झगड़ा ही नहीं है मेरे भाई उस गला को रोड़ा ही नहीं है उस गला का सरकार गला रोड़ा होता सरकार जो पॉलिसी है उसकी गलती या है अब उसको ये बताना चाहिए था हाँ भाई मैं ऊपर जाकर अपनी अथॉरिटी से बात कर लूँ इतना करना चाहिए था ये तो कागज है यार ये डॉक्यूमेंट मेरा थोड़ी है सरकार का डॉक्यूमेंट है इसमें कह रखिए 2021 का बोला 2019 में एक नोटिफिकेशन आया था उसके तहत कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं ये और नौकरियां में सब क्या है मैं तो ये नुका ही नई पॉलिसी आएगी उसके तहत होगा क्या था भाई कोई तो राज्य हो सीईटी की बालक के हैं उसकी नहीं मानते अगर क्वालिफाई कर दो खेल कोटा उसने खा गई है उसने नुका है ना चपड़ासी लागू और कौन है क्यों लाग गए भाई खिलाड़ी जी 1000 घर बर्बाद हो गए एक खिलाड़ी बना है भाई तो आपकी आवाज रोकने के लिए सब कुछ किया जा रही है मेरी रोकेगी आवाज अच्छी बात कर रहे हैं अरे आवाज रोकेगी अरे भाई कोई भी हो कोई प्रॉब्लम ना है अगर भाई यह बात तो सही बात है एक बात बताइए भगवान परशुराम के बारे में मुख्यमंत्री ने भी देना है खिलाफ लड़ना तो हम तो उसके चलने वाले लड़ने लग रहे हैं अरे आप मुख्यमंत्री देख लियो सुन लिया अच्छी लड़ा मुख्यमंत्री साहब मैं यह बात अच्छी लड़ा कहूँ बता दे क्यों लाओ है बार कहना हरियाणा में मर गए
हरियाणा में टैलेंट कौन है गे? अगर हरियाणा वाले में टैलेंट कौन है, या तेन कहते भाई हरियाणा वाले में टैलेंट है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, लाखों बुजुर्गों की पेंशन कट जाए, कोई नहीं बोलता रहे, सारा विपक्ष चुप, सारे सरकार चुप, सीटी लाखों बड़का का मामला रहे, कोई नहीं बोलता। गजब है। कौन सी नस दाब रही है, कौन सी फाइल दाब रहे? मेरी नस दाब लियो और मेरी फाइल बना लियो, जोन सी बढ़ती हो ना वह बना लियो। नाम नवीन जैंद है और इस सरकार की गैला कत्ती अपने दम पर लड़ागा, अपने भाईचारे के दम पर लड़ागा। भोलेनाथ का आशीर्वाद है भाई। इसे कोई सवाल हो तो बता दो। 10 मिनट 15 मिनट कितने हो गए? 1 बजे कह रखिए भाई, 1 बजे तक हड़ा गए तो पुलिस वाले ने ना कर दबिश दे, ये करे वो करे, आगे आने तो ले जाएंगे। यो बैग था रात तक बताया दी, यो बैग तैयार है, कत्ती कोई प्रॉब्लम नहीं। नई जेल देखा होंगे ना जेल मंत्री ने कैसा काम कर रखा है, कह देंगे भी तो सुनेंगे। ये मुख्यमंत्री का तो काम देख लिया, उप मुख्यमंत्री का इनका सबका देख लिया, जेल मंत्री का भी काम देखा होंगे भाई। जेल भी देखने में क्या प्रॉब्लम है? कोई चोरी चकारी डकैती थोड़ी करे, कोई छोरी छेड़ के थोड़ी जेल में जा रहा हूं। हक की बात है, हक के लिए अपना हक हलक में हाथ दे के काट लेंगे हम, तो इतना जाना है बस भाई। मैं ईश्वर शर्मा चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ यूएचएस में। तो लगभग 2 बजे मेरे पास फ़ोन आया कि मैं डिप्टी रजिस्ट्रार बोल रहा हूँ और काउंसलिंग में, और ये नवीन जय हिंद ने धरना दे दिया, यहाँ पे जल्दी आओ। मैंने खाना भी नहीं खाया, मैं तुरंत पहुँचा वहाँ पे। वहाँ ये 10-12 बच्चे खड़े थे, नवीन जय हिंद साथ था इनके। तो मैं गया तो मैंने कहा क्या बात है, बताओ किस लिए खड़े हो? बोला जी इनके साथ जाती हो रही है और हम एक बात चाहते हैं, क्लैरिफिकेशन हो जाए, हमारी तसल्ली हो जाए हमारी, और इनको बाहर ले आओ जो काउंसिल बैठे हैं यहाँ पे। मैंने कहा बाहर तो नहीं आएंगे, तो एक काम कर नवीन, तू मेरे साथ अकेला आ जा, मैं तेरी तसल्ली करवा दूंगा। तो मैं नवीन जैन को लेकर चला गया, तो एकदम कूद के पड़ा, क्यों आने दिया अंदर, क्यों आए तो आप लोग? मैंने कहा डॉक्टर साहब प्लीज़ मेरी सुन लो। मैंने हाथ जोड़े, डॉक्टर साहब मेरी सुनते लो, मैं मामले को सुलझाने आया हूँ ताकि मामला आगे ना बिगड़े। मेरी ड्यूटी बनती है एक CSO के नाते। मैं नहीं गालियाँ गुड़े देगा, धक्का मारा उसने मेरे। अब ये तो पब्लिक धक्का मार दिया, और मैंने यहाँ तक भी कहा, मैं देखो आपसे बहुत बड़ा हूँ डॉक्टर साहब, प्लीज़ मेरी बात तो सुनोगे आप? 10 बार कहा मैंने, सुन लो, मैं सुलझाने आया हूँ मामले को। नहीं और धक्का मारा, धक्का मारते देखो मैंने भी उस पर वो किया, ठीक है ना। उसके बाद फिर हाथ उठाया उसने मेरे ऊपर मारने के लिए। इन बिटवीन जो है वो नवीन जैन को हाथ पकड़ लिया, क्या किया, ये मामला था। पहले आपके साथ बदसलूकी की गई, बदसलूकी हद कर दी। 70 साल के आदमी के ऊपर अटैक कर दिया, हमला तो धक्का मारा, हर गिर जाता था मैं। पब्लिक से हम धक्का मारे, उसे गालियाँ दी। अब जो लोग नारेबाजी कर रहे हैं आपके खिलाफ, शिकायत की और कार्रवाई की बात कर रहे हैं, उसको कितना ठीक मानते हैं? बिल्कुल गलत है, बदतमीजी करो। मैं भी तो CSO में ड्यूटी बनती है कि यार CSO नाते गया था, बुलाया गया था मेरे को बुलाया गया था वहाँ पे, और मैं बिल्कुल इसके फेवर में गया था वहाँ पे कि मामला सब जादू है, और धरना देंगे और हंगामा होगा, क्या कोई फायदा नहीं होगा इस बात से। बिल्कुल। अब ये भी कहा जा रहा है कि आपके द्वारा कोई इस्तीफा भेजा गया है? हाँ मैंने भेज दिया इस्तीफा। आपने CSO के पद से इस्तीफा दे दिया? बिल्कुल, मैं नहीं चाहता रहना यहाँ पे, ये था।